जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी मिस्टर एक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये मिस्टर एक्स गुज़श्ता 10 महीनों में पाकिस्तान की सियासत में सबसे अहम किरदार है। ये मिस्टर एक्स कौन है और ये क्या करना चाहता है? पंजाब में, KPK में, पाकिस्तान में मिस्टर एक्स क्या क्या काम कर रहा है, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया है और केस है CCPO लाहौर महमूद डोगर की ट्रांसफ़र का। नाज़रीन, ये आइन में लिखा तहरीर किया हुआ है कि निगरान हुकूमत जब बनती है तो उसमें 90 दिन के अंदर ना ही तो वो तकर्री कर सकती है किसी बड़ी नशिस्त पे और ना ही वो ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन हमने देखा कि पंजाब में अप्रोक्सीमेटली जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर्स थे सारी तहसीलों के, वो सारे के सारे चेंज कर दिए गए। DCOs सारे के सारे चेंज कर दिए गए हैं और बड़ी जो तकर्री थी CCPO लाहौर महमूद डोगर को जब ट्रांसफ़र किया गया तो उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बुलाया गया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से ये पूछा गया कि आपने किसके कहने पे ये तकर्री की है, ट्रांसफ़र की है? अगर मिस्टर एक्स को इतनी ही जल्दी थी तो उनसे कहते कि थोड़ा इंतज़ार कर लें, फिर कर दूंगा। तो नाज़रीन, अदालत ने खुल खुला के मिस्टर एक्स का जिक्र किया, जिस मिस्टर एक्स का जिक्र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 10 महीने से कर रही है। दूसरी जानिब इमरान खान की ज़मानत कैंसिल होने के बाद गुज़श्ता शाम इमरान खान को अदालत में तलब किया गया। तो इमरान खान के वकला का ये कहना था कि अभी सिक्योरिटी के इंतज़ामात हौसला अफजा नहीं हैं, अगर सिक्योरिटी बेहतर हो गई तो फिर मंडे वाले दिन यानी कि पीर को हम इमरान खान को अदालत में पेश कर देंगे। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस से जब इस मामले पे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो पंजाब पुलिस ने कहा कि ये हमारा तो मामला ही नहीं है, ये तो इस्लामाबाद पुलिस का है। यानी कि दाल में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काला है। इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के हर उस बंदे को चुभ रहे हैं जो इस निज़ाम में बेहतरी का मुखालिफ है। मैं अपने हर वीलॉग में, अपनी हर जगह, हर तबसरे में ये कह चुका हूँ कि इमरान खान ही एक उम्मीद की किरण है जिससे बेहतरी आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि इसकी जिंदा जावेद मिसाल गुज़श्ता 3.5 साल का दौरे हुकूमत है जिसमें इमरान खान ने हालात स्टेबल कर लिए थे। अब 10 महीने में मौजूदा PDM की गवर्नमेंट ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसको माइनस में ले गए हैं और मुल्क दोबारा एक मरतबा फिर डिफ़ॉल्ट की पोजीशन पे चला गया है। अगर IMF कर्जा दे भी देता है, जिस तरह कल भी मैंने कहा, तो उस पैकेज को लेके तो हमें फ़ायदा क्या होगा और आइंदा उनकी जो वापसी है उसका क्या मैकेनिज्म होगा, उसके लिए क्या हमने तैयारी की है? नथिंग, ज़ीरो। पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ कर्ज लेने की तैयारी की जाती है, उसको कहाँ पे खर्च करना है जिससे वो फ़ायदेमंद साबित हो सके, इसकी आज तक अभी तैयारी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट की दरख्वास्त निपटाते हुए कहा कि आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शंस 90 दिन में होने चाहिए। हर गुजरते हुए दिन के साथ घड़ी हरकत कर रही है और टाइम ख़त्म होता जा रहा है। दूसरी जानिब हमने देखा कि गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP के दोनों मुबर्री ज़िम्मा हो गए और उन्होंने कहा कि हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कल अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चूंकि मुझे सपोर्ट नहीं किया जा रहा, वफाकी इदारे और वफाकी हुकूमत मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, तो इसलिए इलेक्शन करवाना मुश्किल दिखाई देता है। दूसरी जानिब हम लोग देख रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात, वो ज़िमनी इंतखाबात उन हलकों पर जिन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर किए गए थे, उन पर ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ही मैदान से भाग गई हैं। अब उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात ना लड़ने का फैसला किया है। एक तरफ तो 40 से 45 सीटों पे कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात मुमकिन हैं, कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर इस चीज़ पे बाज़िद है कि पंजाब और KPK में अभी इलेक्शंस की तारीख नहीं दी जा सकती। नाज़रीन, मेरे पर्सनल ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी और मौजूदा ब्यूरोक्रेसी और अदलिया, फिर उसके बाद आम पाकिस्तानी, मैंने एक दोस्त से सवाल किया, दोस्त असर और रसूख वाला है, तो उसने जवाब दिया कि इंतहाई कोशिशों के बावजूद भी आज भी आर्मी की 70 to 80% जो
पॉपुलेशन है, जो आर्मी के लोग हैं, वो इमरान खान को लाइक करते हैं। नंबर 2, ब्यूरोक्रेसी, जो कि पंजाब की हो या KPK की या पूरे पाकिस्तान की, उसमें भी इमरान खान के हमायती 75 to 80% हैं। फिर अगर हम जुडिशरी की बात करें तो उसमें भी 75 to 80% लोग स्टिल इमरान खान को ही लाइक करते हैं। इसकी वजह ये नहीं कि इमरान खान के उनके साथ कोई पर्सनल रिलेशंस हैं, बल्कि इसकी वजह इमरान खान की बोल्डनेस और इमरान खान की वो 3.5 साल की कारकर्दगी है जो वो पीछे देख चुके हैं। क्योंकि ये लोग पाकिस्तान का जिम्मेदार और ताकतवर तबका है और ये फैसला साजी में अहम किरदार अदा करते हैं, तो इसलिए लोग मोस्टली फॉलो भी इन्हीं को करते हैं, क्योंकि ये पढ़ा लिखा तबका होता है। ये 3 जिम्मेदारान और ताकतवर तरीन हल्के हैं, इन तीनों में इमरान खान की पॉपुलैरिटी 75 to 80% है। अगर इस हिसाब से हम इलेक्शंस में जाते हैं तो इमरान खान पंजाब और KPK में 80% के करीब नशिस्तें जीत सकता है, यानी कि महज 20% नशिस्तें 14 जमातों में डिवाइड होंगी। और अगर इमरान खान 80% नशिस्तें जीत कर आता है तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि आने वाला दौर क्या होगा। और यही वो सबसे बड़ा खौफ है कि इमरान खान इस मरतबा, तो वो जो कह रहे थे ना कि 1/3 मेजोरिटी, इमरान खान इस मरतबा मोर देन 1/3 मेजोरिटी आ रहा है। और यही चीज़ PDM की 14 जमातों को दिन रात सोने नहीं दे रही कि आइंदा 5 साल, जो कि गुज़श्ता 3.5 साल गुजरे, उनके ऊपर मुश्किल हालात थे, तो आइंदा जो 5 साल हैं जिसमें इमरान खान मुकम्मल ताकत के साथ आएगा, तो वो इमरान खान का मुकाबला कैसे करेंगे। और तैयारी मौजूदा हुकूमत की सिर्फ इमरान खान का मुकाबला करने की ही हो रही है। और वो यही प्लान कर रहे हैं कि आइंदा 2, 4, 5 महीने मजीद डिले करके इमरान खान को अदालतों के चक्कर लगवाकर या गिरफ्तार करवाकर कुछ ना कुछ ऐसी बारगेनिंग कर ली जाए जिससे उनको आइंदा के 5 साल कोई बड़ा रिलीफ मिल जाए। लेकिन अगर इमरान खान इनको रिलीफ देता है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इमरान खान पर ही आएगा। तो ये है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल। और हमने जिस तरह से देखा कि गुज़श्ता 10 महीने में चूंकि अपोजिशन नहीं है असम्बली में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रिज़ाइन करके चली गई थी, तो हर चीज़ का फैसला अदालत में हो रहा है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अदालत को अप्रीशिएट कर रही है। जिस तरह से फवाद चौधरी ने गुज़श्ता शब ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि बड़े ममालिक में बड़े फैसले तारीख में हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही लिखता है। तो अब भी हमें अदालतों के फैसलों पर इत्मीनान है, हम यकीन करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में अदालतें कानून की बालादस्ती के लिए अहम किरदार अदा करेंगी। इमरान खान साहब भी इस बात पर सुप्रीम कोर्ट को अप्रीशिएट कर चुके हैं कि अदालतें अच्छे फैसले कर रही हैं और हमें उम्मीद है। अब दूसरी जानिब से अगर हम बयानात देखें, मरियम नवाज साहिबा, क्योंकि इमरान खान को हमेशा कह रही हैं कि पहले इमरान खान एजेंसियों के पीछे छुप रहा था, अब अदालतों के पीछे छुप रहा है। इट मीन्स दैट कि अदालतों से आने वाले वक्त में अच्छे फैसले PDM और इन 14 जमातों के लिए नहीं आ रहे। दूसरी जानिब ज़राए का ये भी कहना है कि इमरान खान चूंकि मकबूल तरीन लीडर हैं और हमेशा जो हमारे ताकतवर हल्के होते हैं वो मकबूल लीडर को ही मौका देते हैं। अब देखना यही होगा कि इमरान खान की उनके साथ जो दूरियां थी वो किस तरह से ख़त्म होती हैं या कम होती हैं, और दूसरी जानिब ये लोग इमरान खान को किस कदर झुका सकते हैं या मजबूर कर सकते हैं कि वो इनके साथ कोई ना कोई MOU करे, इनको NRO 2, 3, 4, 5 दे या ना दे। इसका फैसला आने वाला इलेक्शन करेगा और वो स्ट्रेंथ करेगी, वो ताकत करेगी जो अवाम इमरान खान को देगी। वक्ती तौर पर जिस तरह मैंने कहा कि अवाम में सोशल मीडिया पे और हर जगह पे इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ 80% है, बकाया 20% डिवाइड होना है 14 जमातों में। अब ये 14 जमातें किस तरह से आती हैं, इनकी सीट एडजस्टमेंट क्या होगी, ये तो एक बड़ा सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन फ़िलहाल मौजूदा हुकूमत का इलेक्शन में जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो होगा। तो अपने मेज़बान ज़ाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी।